नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और पुराने वीडियो जो हैं 1 2 3 वो आपने देखे होंगे और आपको पसंद भी आ रहे होंगे। उसमें अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आपको समझ में ना आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप कमेंट लिखें और उसके बाद में मुझे भी आइडिया होगा कि उस पर कोई बात कही जा सकती है या उसका क्लैरिफिकेशन दिया जा सकता है। कोशिश रहेगी कि मैं आपको उसमें संतुष्ट कर सकूं। जितना मुझे आता है उतने में ही बता पाऊंगा, उससे ज़्यादा तो नहीं। हाँ, अब जो आज हम देखेंगे कि सेंटेंस, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा सेंटेंस, इस पर बात करने से पहले एक बार थोड़ा सा जो पहले वाले 3 वीडियो थे उनमें हम चलते हैं। 3 वीडियो आपने देखे, उन 3 वीडियो में हमने पढ़ा 8 जो शब्द थे वो पढ़े और उनका मतलब जानना, वही हमारे वाक्य को बनाने में काम आएंगे। तो धीरे धीरे आप उनको याद करें, कोशिश करें कि बार बार बोला जाए। जितनी बार बोला जाएगा उतनी बार आपको याद होंगे। अब उन जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमने पढ़ा उसमें जो भी पार्ट थे अलग अलग, उनका इस्तेमाल कैसे होता है और कहाँ होता है, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। सेंटेंस यानी कि वाक्य। आप जब एक वाक्य बोलते हैं या मैं जब एक वाक्य बोलता हूं तो आप उसे समझ लेते हैं, तो इसी चीज़ को हम सेंटेंस कहते हैं कि जब शब्दों को एक निश्चित क्रम में एक किसी सिस्टम के हिसाब से उन्हें आगे पीछे रखा जाता है तो एक वाक्य बनता है। इसी तरह से अंग्रेजी का भी वाक्य बनता है। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि कौन सा वाक्य कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता है। पुराने वीडियो, जो सबसे पहले वीडियो था, उसमें आपको याद हो तो मैंने ऐसा लिखा हुआ था, एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपको अगर याद हो, अगर आपको याद नहीं है तो ये यहाँ लिखा हुआ है, माउस पॉइंटर की तरफ देख सकते हैं। ये एक सरल कोई सब सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर है। और भी है, लेकिन हम एक बार इससे ही अपनी चीज़ की शुरुआत करेंगे और ये समझने में आसान भी है, कोई मुश्किल भी नहीं आएगी आपको। इससे आप थोड़ा सा अपना एक कदम, आप ये कह सकते हैं अंग्रेजी की तरफ, पहला दूसरा तीसरा, आप जो भी समझना चाहें वो कदम मान सकते हैं। यहाँ से हम इसको शुरू करेंगे कि सेंटेंस में, जैसे मान लीजिए आप ही हैं तो हम करने वाले हैं और हम एक काम कर रहे हैं और उस काम का जो भी नतीजा है वो किसी चीज़ पर या तो निकलेगा या किसी चीज़ पर फर्क पड़ेगा, वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, फिर से देखिए कि सब्जेक्ट यानी कि करने वाला, जो कोई आदमी काम करता है, जैसे कि मैं खाना खाता हूं तो इसमें खाना खाने का काम कौन कर रहा है, मैं। काम कौन सा हो रहा है, खाना खाने का। और ऑब्जेक्ट क्या है, खाना। खाना क्रिया भी है और खाना ऑब्जेक्ट भी है। तो और देखते हैं, मैं स्कूल जाता हूं। अब काम करने वाला कौन है, मैं। क्रिया क्या है इसमें, वर्ब क्या है, जाना, गो। और ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल। अब आपके सामने एक उदाहरण मैंने लिखा हुआ है, ये माउस पॉइंटर की तरफ देखें। इस उदाहरण से हम इस ऊपर वाली बात को हम समझेंगे और जो पहले पढ़ा है उसको भी समझेंगे। एक उदाहरण मैंने लिखा हुआ है, हरी गोज टू आगरा। हरी आगरा जाता है। ठीक है, हरी एक कोई आदमी है और जो जाने की क्रिया कर रहा है, गो। ठीक है, कहाँ जा रहा है, आगरा। हरी किसी आदमी का नाम है तो ये नाउन है। ठीक है, नाउन में आता है, जो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे उसमें से नाउन पढ़ा था, हरी किसी आदमी का नाम है। इसी तरीके से आगरा, आगरा क्या है, किसी जगह का नाम है तो ये भी नाउन है। ठीक है, तो हरी और आगरा ये दोनों क्या हो गए, नाउन हो गए। यानी कि जो सबसे पहले पढ़ा था नाउन, ये वही है। अब इसमें एक देख रहे हैं आप, ये गोज, गो, गोज गोज, इसमें क्रिया है गो। इसमें ईएस जो जोड़ा गया है इसकी मिस्ट्री हम बाद में देख लेंगे, लेकिन इसमें क्रिया तो है ना, एक वर्ब, गो। वर्ब क्या है, गो। और टू क्या है, टू एक प्रेपोजिशन है। क्या, प्रेपोजिशन, यानी कि एक नाउन का दूसरी नाउन के साथ संबंध बताने वाला एक शब्द। यानी कि हरी जो है वो जाता है आगरा। तो आपके सामने एक सेंटेंस है, एक सरल सेंटेंस लिखा है। सरल सेंटेंस की एक स्ट्रक्चर क्या है,
ये एक स्ट्रक्चर का उदाहरण है, एक संरचना का उदाहरण है। सब्जेक्ट पहले, उसके बाद में वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये नीचे एक एग्जाम्पल लिखा है इसी स्ट्रक्चर का, हरी गोज टू आगरा, यानी कि हरी जो है वो आगरा जाता है। सब्जेक्ट क्या है? हरी। वर्ब क्या है? गोज। ऑब्जेक्ट क्या है? आगरा जाना। अब ये जो पूरा सेंटेंस आप देख रहे हैं, इसमें हमने ये नीचे एक ब्रैकेट बनाया हुआ है, ठीक है, और ये इधर एक ब्रैकेट बनाया हुआ है। इसमें ये जो आप देख पा रहे हैं, ये हरी के नीचे वाला ब्रैकेट, ये है सब्जेक्ट, ठीक है। हम इस पूरे वाक्य में इस हरी के बारे में बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट के बारे में ही बात हो रही है, ठीक है। और इससे जो आगे का जो पोर्शन है, गोज टू आगरा, इसमें हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हरी क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, ठीक है। तो हम ये जो आगे वाला पोर्शन है, इसको बोलते हैं प्रेडिकेट, ठीक है। हिंदी में इनको बोलते हैं, सब्जेक्ट को बोलते हैं उद्देश्य, इस ग्रामर की भाषा में उद्देश्य, और प्रेडिकेट को बोलते हैं विधेय। लेकिन हम चूंकि अंग्रेजी जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो अंग्रेजी में ही इनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। सब्जेक्ट ये पोर्शन सब्जेक्ट का, वाक्य में जो ये पोर्शन है जहां पर कि वास्तविक तौर पर सब्जेक्ट ही लिखा जा रहा है, वो सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट के अलावा जो जितना भी पोर्शन आगे बच गया, उस सारे को सम्मिलित रूप से हम प्रेडिकेट कहते हैं। सब्जेक्ट में हम सब्जेक्ट की बात कर रहे होते हैं, और सब्जेक्ट क्या कर रहा है, ये इस आगे वाले हिस्से में हमें जानकारी मिलती है। इस पूरे सेंटेंस में नीचे ये जो बक्सा आप देख रहे हैं, इस पूरे सेंटेंस में जितने भी शब्द हमने इस्तेमाल किए हैं, उन सबको किस कैटेगरी में डालेंगे, कौन सा पार्ट है स्पीच का, वो हमने इस बक्से में बताने की कोशिश की है। हरी और आगरा क्या है? नाउन, यानी कि ये किसी शहर का या किसी आदमी का नाम है, तो नाउन हो गए। यानी कि आपको इस वाक्य में इन दो चीजों के बारे में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, संदेह नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत है तो वो पहला जो वीडियो है उसमें नाउन वाला पोर्शन आप एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद में गो एक वर्ब है, यानी कि एक क्रिया है। क्रिया क्या होती है? जो या तो हम करते हैं या फिर जो अपने आप होता है, वो क्रिया होती है। अब जो हम कर रहे हैं, जाना एक हमारे द्वारा ही हो रहा है, हम चल के जा रहे हैं, तो गो है, वो हमारी क्रिया है। तो वर्ब भी हमने पढ़ा था, आगे और डिटेल भी पढ़ेंगे कि किस प्रकार की, कैसी कैसी नहीं, वो अलग मुद्दा है। लेकिन हाल फिलहाल जो पहले वर्ब हमने देखा था, वो इसमें हमने एक इस्तेमाल करके देखी है, गोज, ठीक है। इसी तरीके से टू जो है, ये ब्लू कलर में टू है, ठीक है, और नीचे लिखा है ये प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन हमने किस लिए इस्तेमाल की और क्यों करते हैं, कौन से शब्द होते हैं, ये भी हमने देखा। प्रेपोजिशन दो नाउन के बीच का एक संबंध बताने वाला शब्द होता है। हरी गोज टू आगरा, हरी आगरा को जाता है, क्रिया क्या है? जाना। और दो नाउन क्या है? हरी और आगरा। हरी जो है वो आगरा को जाता है, आगरा जाता है, आगरा को जाता है। तो हमें टू से एक आइडिया होता है कि हरी और आगरा के बीच में क्या रिलेशन है। हरी और आगरा के बीच में जाने का एक रिलेशन है, हरी जो है वो आगरा जाता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट, ये ग्रीन कलर में हरी जो आप इधर देख रहे हैं, ये है सब्जेक्ट। और इससे आगे का जितना भी पोर्शन है आखिर तक, वो है प्रेडिकेट। इसमें प्रीपोजिशन भी है, वर्ब भी है, आपका ऑब्जेक्ट भी है। इन सब की अलग अलग चीजें बार बार हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में धीरे धीरे आती जाएंगी। कोई भी सेंटेंस जब पूरा हो जाता है तो सबसे आखिर में एक डॉट जरूर लगाई जाती है, फुल स्टॉप। इसका मतलब ये वाक्य यहाँ पर खत्म, समाप्त। जैसे हिंदी में अपने खाड़ी पाई होती है, पूर्ण विराम होता है, वैसे इसमें एक ये फुल स्टॉप लगाना जरूरी है। इससे हमें ये पता चलता है कि ये वाक्य यहाँ पर पूरा हो गया है, ठीक है। तो हमने क्या देखा अभी तक? सेंटेंस। और सेंटेंस क्या होता है कि बहुत सारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमने पहले पढ़े, उनको एक किसी ग्रामर के हिसाब से, किसी व्याकरण के हिसाब से उनको पास पास रख कर एक पूरा सेंटेंस बनता है, ठीक है। ये सेंटेंस
जो आपके सामने दिखाई दे रहा है माउस पॉइंटर पर, ये एक तरह का छोटा सिंपल सेंटेंस है। और ये कैसे बनता है, पहले सब्जेक्ट रखा जाता है यानी कि काम को करने वाला, उसके बाद में एक वर्ब होती है और फिर एक ऑब्जेक्ट होता है। इस संरचना का एक उदाहरण हमने लिया, हरी गोज टू आगरा। हरी है वो आगरा जाता है, और इसमें हरी और आगरा क्या है, नाउन है। गो क्या है, एक क्रिया इस्तेमाल की है, और टू जो है वो एक प्रेपोजिशन है। और हमने 8 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे उनका इस्तेमाल हमने इस वाक्य में किया है। तो वो जानकारी जो हमने पिछले 3 वीडियो में हासिल की वो यहाँ पर मैं समझता हूँ थोड़ी आपके काम आ जाएगी। ये एक साधारण सा वाक्य है, ठीक है। अब हम इस ऑरेंज जो बॉक्स आप देख रहे हैं, ये माउस पॉइंटर की तरफ देखते हुए आप गौर कर सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये भी एक साधारण बात है, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। हम इस तरफ देखें, ये हरी जो लिखा हुआ है सब्जेक्ट, ये हरी शब्द में एक ही, ये जो सब्जेक्ट है एक ही शब्द है, एक ही है हरी। हम इसको थोड़ा बढ़ाते हैं, और इसको बढ़ाएंगे कैसे, इसकी जानकारी हमें ऐसे मिलेगी इस बक्से से। कैसे बढ़ेगा, जैसे मान लीजिए हरी की जगह हम रखें बॉय, तो बॉय गोज टू आगरा हो सकता है ना। चलिए बस यही हमें समझना है कि देखिए बॉय रन्स, रन का मतलब होता है दौड़ना। तो इस पूरी जो पंक्ति है, लाइन है, इसका क्या मतलब है, बॉय रन्स यानी कि लड़का दौड़ता है। अब इससे नीचे वाली में देखिए, ब्लैक बॉयज रन्स, ब्लैक बॉय रन्स यानी कि काला लड़का दौड़ता है। एक कोई लड़का है और उसका रंग काला है, सांवला है, तो वो क्या है, दौड़ता है। तो 1 नंबर जो वाक्य था उसमें क्या था, बॉय, सिर्फ लड़का था, और दूसरे वाले में क्या है, काला लड़का दौड़ता है। अब तीसरे वाले वाक्य में हमने एक और इस्तेमाल कर लिया, इसमें एक चीज और जोड़ दी है, वो है ए। तो इसके बारे में बात करते हैं कि ये ए क्या है। ए एक आर्टिकल है, डिटरमाइनर है, डिटरमाइनर की कैटेगरी है, ठीक है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे ए। अब हमने इन 3 वाक्यों में क्रिया तो एक ही काम में लिया, यानी वर्ब जो है वो एक ही है, रन्स रन रन। देखिए रन्स रन्स रन्स, क्रिया तो है रन, और इसमें एस क्यों लगाया इसके बारे में हम बाद में डिटेल में कर लेंगे चर्चा, लेकिन क्रिया क्या है, रन। इसमें भी रन है और इसमें भी रन है। लेकिन बॉय के साथ में सेकंड वाक्य जो है इसमें हमने ब्लैक जोड़ा, और थर्ड वाक्य में इस ब्लैक से पहले भी एक जोड़ा है। तो ये ब्लैक और ये बॉय, ये तीनों क्या है इसके बारे में ये नीचे जानकारी मैंने लिख दी है। बॉय क्या है, एक नाउन है, कम से कम एक लड़का है, कोई चीज है, ठीक है, बॉय। अब इसके बारे में ये ब्लैक है, तो ब्लैक आप याद कीजिए, नाउन की कोई विशेषता बताने वाले कोई चीज को हमने एडजेक्टिव कहा था, जो कि एक क्वालिफायर है। क्वालिफायर का मतलब किसी चीज को क्वालिफाई करने वाला है, उसमें एक विशेषता है, वो एक अलग वर्ग का है, ठीक है। तो ये एक ब्लैक जो क्या है, एक एडजेक्टिव है, और हमने इस नाउन को, बॉय को, ये जो बॉय देख रहे हैं, इसको और मॉडिफाई करने के लिए ब्लैक शब्द का इस्तेमाल कर लिया। और हमने यही पढ़ा था कि एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन को मॉडिफाई करने वाला एक शब्द होता है, तो ब्लैक जोड़ दिया, ठीक है। अब रन इसमें क्या है, एक वर्ब है, ये रन और ये वर्ब, ये यहां पर हमने इसको इस्तेमाल किया। तीनों वाक्यों में रन जो है वो वर्ब हमने इस्तेमाल की है। अब ए क्या है, आर्टिकल है और डिटरमाइनर है। ए का मतलब एक, अभी थोड़ा समझने के लिए हम कर लेते हैं एक, ठीक है। तो एक ब्लैक लड़का यानी एक काला लड़का जो है वो दौड़ता है। अब ये काले कलर में किए गए हैं, देखो ये मैंने, ये पूरा सब्जेक्ट ही है। इस हरी जो शब्द है ये इधर वाला, इस उदाहरण में माउस पॉइंटर की तरफ देखें, इसमें ये जो हरी है ये एक शब्द का था, जबकि इसमें ये जो सब्जेक्ट है ये पहले वाले वाक्य में एक शब्द का है।
दूसरे में 2 शब्द का है, तीसरे में 3 शब्द का है। ठीक है, अगर हम इन पोर्शंस को उठाकर इस हरि की सेंटेंस में, हरि वाले सेंटेंस में हरि के स्थान पर रख देते हैं तो काम चल जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट जो है उसमें एक से ज्यादा शब्दों को इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि उसमें क्वालिफायर आर्टिकल जोड़ा जा सकता है, उसमें विशेषण यानी कि एडजेक्टिव जोड़ा जा सकता है, और उसके बाद में क्रिया, और क्रिया के बाद में कोई सहायक क्रिया और ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से सेंटेंस बनता है। अब एक से ज्यादा वाला, यहां तो हमने बात की, और नीचे की तरफ ये जो एक एग्जांपल लिखा है ये मैंने पूरा लिखा है ग्रीन कलर में। ये देखिए, माउस पॉइंटर की तरफ देखें, ये लिखा हुआ है एन ओल्ड मैन विद अ स्टिक इज कमिंग। गौर करिए, ये जो हरे कलर में आप दिख रहा है ये एग्जैक्टली हरि के जितना ही है। हरि में एक शब्द है जबकि इसमें बहुत सारे शब्द हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन है तो सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का ही हिस्सा है। हम सब्जेक्ट की ही बात कर रहे हैं यहां पर, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इज इसमें एक वर्ब है जो सहायक क्रिया का रोल अदा कर रही है, और कमिंग इसमें मुख्य क्रिया है। तो इस पूरे वाक्य का क्या मतलब निकला देखते हैं। ओल्ड आप जानते हैं एक बूढ़ा, एन ओल्ड यानी कि एक बूढ़ा आदमी। ठीक है, एन ओल्ड मैन विद अ स्टिक यानी कि एक स्टिक के साथ में। यहां पर एक विद जो है वो भी हमने इस्तेमाल किया, यानी कि एक प्रेपोजिशन भी इस्तेमाल कर ली। एक स्टिक के साथ वो आ रहा है। 2 नाउन यहां पर आई, कौन कौन सी? एक तो स्टिक और एक आप कह सकते हैं ओल्ड मैन। ठीक है, इन दोनों का संबंध क्या है? विद। तो विद क्या है? एक प्रेपोजिशन है, और 2 नाउन है, एक ये रही स्टिक और एक ये ओल्ड मैन। इन दोनों का संबंध क्या है? ये दोनों साथ में है। ठीक है, तो ये इतना बड़ा सब्जेक्ट जो है वो प्लेस किया जा सकता है। आप हरि के स्थान पर इतना बड़ा सब, ये जो पूरी लाइन है यहां तक की, एन ओल्ड मैन विद अ स्टिक गोज टू आगरा, ऐसे भी लिख सकते हैं। एक बूढ़ा आदमी स्टिक के साथ आगरा जाता है, ऐसा भी हो सकता है। और इस वाक्य में इज कमिंग, ये यहां से लेके यहां तक का इज कमिंग, ये क्या है? प्रेडिकेट है। और ये ग्रीन वाला जो आप देख रहे हो ये सब्जेक्ट है, जो हरि के स्थान पर इसको रखा जा सकता है। आई बात समझ में? तो हमने अब तक क्या देखा कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो 8 हैं, उनके अलग अलग रोल हैं, और उनको एक साधारण सेंटेंस की तरह अगर जचाया जाता है, यानी कि जमाया जाता है, तो एक छोटा वाक्य बनता है। इसी तरह से और भी वाक्य बनते हैं, हम आज उस पर चर्चा नहीं करेंगे। जैसे कि हमने पहले भी कहा है कि हमें एक ही दिन में पीएचडी नहीं करनी है, हमें अंग्रेजी का कोई धुरंधर बहुत बड़ा खिलाड़ी नहीं बनना है। हमें अंग्रेजी समझनी है, अपने लिए समझनी है, ताकि हम अपने जो हमारे जो छोटे भाई बंधु हैं, बच्चे हैं, वो कभी कभार समस्या ले आते हैं और हमें नहीं आती है तो बड़ा अजीब सा फील होता है। लेकिन अगर हम सोच के देखें, हम उनकी मदद कर पाएँ, उन्हें बता पाएँ कि वो क्या पढ़ रहे हैं या कैसा लिखा हुआ है, तो अच्छा लगता है, खुद को भी मज़ा आता है। तो धीरे धीरे आप जब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये आत्मसात होगी, धीरे धीरे होगी। आप मन से सीखें, हृदय से सीखिए और दूसरे को भी सिखाइए। मैं भी इस लॉकडाउन पीरियड में इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अपनी जो ऊर्जा है उसका इस्तेमाल अपने दोस्तों को, मित्रों को कुछ बताने में इस्तेमाल करूँ। खाली बैठे मेरा भी मन नहीं लगता, अब मन आराम से लग जाता है। वीडियो भी बनते हैं, इस बहाने आपसे भी बात होती है, दोस्तों के कमेंट्स भी आ रहे हैं, कुछ मुझे पर्सनली फ़ोन भी करके कह देते हैं। खैर, आज की स्लाइड में हमने क्या देखा? स्लाइड एक ही थी लेकिन इसमें बातें बहुत थी। सेंटेंस, एक सरल सेंटेंस की स्ट्रक्चर लिखी, उसका एक उदाहरण लिखा, उसमें हमने एक सब्जेक्ट और उस सब्जेक्ट के आगे वाला लास्ट तक का हिस्सा प्रेडिकेट, और इस पूरे सेंटेंस में हमने 2-3 नाउन इस्तेमाल की, वर्ब इस्तेमाल की और प्रेपोजिशन इस्तेमाल की। इसके अलावा सब्जेक्ट को कैसे बढ़ाएं, मतलब सब्जेक्ट की और भी आप क्वालिटीज, गुणवत्ता, उनकी संख्या बताकर इसमें शब्दों की मात्रा भी बढ़ा सकते हैं। हमने ये जानकारी ली जैसे इस एग्जाम्पल में। तो इस तरह से आप धीरे धीरे सीख जाएंगे
एक दिन में एक चीज़ पढ़ लें तो भी बहुत है, और एक ही वीडियो को 2 बार देखें। इससे क्या होगा कि वो रिवाइज होगा, और अगर 2 से ज़्यादा बार देख सकते हैं तो भी अच्छी बात है। खोने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो साथियों, आज के वीडियो से मैं इजाज़त लेना चाहूँगा। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में।